हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज 9 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आज संडे भी है, संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के कुछ करंट अफेयर करेंगे प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे। लगभग 80 प्लस क्वेश्चन का आपका इस सेम वीडियो में रिविजन हो जाने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट वीक को आज हम कवर कर लेंगे, उसका रिविजन कर लेंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप टेलीग्राम पे जाइए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक शेयर कर दिया। तो शुरुआत करूंगा मैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की। वेल, आप लोग जानते हो, हमारे जो व्यूअर्स से जानते हैं कि संडे को हमारा स्पेशली रिजर्व रहता है आपके रिवीजन के लिए, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस मैं कवर करवाता हूं। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे कल हम MCQ फॉर्मेट में आपके कवर करवा देंगे। एक दिन रिजर्व जरूर रखना है रिवीजन के लिए, अदरवाइज चीजें मुश्किल हो जाती है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ करंट अफेयर्स आज के कर लेते हैं, देन उसके बाद आपका रिवीजन करवाएंगे जो आपका ही टेस्ट होगा, जो आपको ही आंसर्स करने। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका याद रखना है आपने, न्यूजीलैंड की किम कॉटन बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 मैच। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बिटवीन जो T20 मैच चल रहे हैं, 5 अप्रैल को ये फर्स्ट फीमेल बनी फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके, जो T20 मैच में इन्होंने इसमें एम्पायरिंग की। इससे पहले भी क्लेयर पोलोसिक फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर क्लेयर पोलोसिक, आपका नाम आपको याद होगा, ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जिन्होंने एज ए फोर्थ एम्पायर काम किया था ड्यूरिंग थर्ड टेस्ट मैच ऑफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्लेयर पोलोसिक का नाम भी आप जरूर ध्यान रखें एंड किम कॉटन का नाम आपको यहाँ पे अब याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है जी PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने अपनी जो अपर एज है, जो अमेंड्समेंट रहता है, ओके, अमेंड्समेंट की जो एज बढ़ा के इसको 70 ईयर्स तक कर दिया। तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सुधा शिव कुमार ये बनी है, इन्होंने टू कवर एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो सुधा शिव कुमार बनी है 40th प्रेसिडेंट फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के, आप याद रखें। उसके बाद शेषा, एल्टन, फ्रेडी, सावना एंड सियाया, ये अभी न्यूज में थे। ये कौन थे जी, किसकी ब्रीड्स हैं, किस एनिमल्स की? ये चीता की हैं। देखो, अब इसमें आपको पता है कि हमें नामीबिया से हमने लाया है, चीता लाए हैं, साउथ अफ्रीका से हमने लाने हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको याद है, शेषा जो फर्स्ट है इसकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, शेषा की डेथ हो गई थी। ये चीता है, चीता की ब्रीड है, तो ये आप याद रख लीजिए। ये अभी न्यूज़ में थे, तो तीनों के चारों पांचों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ये फर्स्ट बना है जो जिसने चैट GPT टेक्नोलॉजी को यूज किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया टू डिसाइड ऑन द बेल प्ले ऑफ एन अक्यूज्ड। तो ये कुछ करंट अफेयर्स आज के मैंने आपके कवर कराए, बाकी मैंने आपको बता दिया MCQ फॉर्मेट में, कल हम कवर कर लेंगे। नाउ अब बात करते हैं आपके रिवीजन की। तो बी रेडी, मैं थोड़ी स्पीड में करूंगा, 80 प्लस क्वेश्चन हैं, जल्दी हम करेंगे। सो आप आंसर बताने की कोशिश खुद कीजिए। एट द एंड आप अपना कमेंट स्कोर कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 अप्रैल। ओके, 1936 का फाउंडेशन हुआ था। Jaipur to get India's second largest cricket stadium. This stadium will be named after who among the following? Correct answer for this question is option number B, exactly, Anil Agarwal. Okay. डिटेल आपको मिलती रहेगी। Who among the following has to cover as a new chairman and managing director of Bharat Petroleum Corporation? तो कौन बने हैं? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, अगर जी कृष्ण कुमार आपने मार्क किया है, केस किया है, तो बिल्कुल सही है। Recently, who among the following has been appointed as the Assistant Secretary of Defense of the US Air Force? Correct answer for this question is Ravi Chaudhary. Recently, a plan has been proposed to translocate 40 adult and sub-adult Asiatic lion to Barda Wildlife Sanctuary. तो Barda Wildlife Sanctuary कहाँ पे है ये आपने बताना है। गुजरात is the correct answer. Which of the following forces has instituted General Bipin Rawat Rolling Trophy? ये आपने बताना है। इंडियन नेवी इज द करेक्ट आंसर। मैं ज़्यादा डिटेल बिल्कुल नहीं करूँगा, आई बिलीव कि आप आंसर खुद कर पा रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ कुदम श्री। कुदम श्री बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम है। ये किस स्टेट का स्कीम है? फ्लैगशिप स्कीम है। केरल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट एज पर द रिपोर्ट बाय स्काई ट्रैक्स? तो बेस्ट एयरपोर्ट आपको जो मिलेगा बोलेगा चंगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। अर्थक्वेक 7.1 मैग्नीट्यूड का हिट किया था। कर्माडेक आइलैंड कौन सी कंट्री में है ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली न्यूजीलैंड। ओके, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे फर्स्ट टाइम 2009 में ऑब्जर्व किया गया था। इसे बनाया, इसको सेलिब्रेट स्टार्ट किया था रेकेल क्रैंडेल ने। 31 मार्च इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
द फर्स्ट बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इसे ओपन किया गया। इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है, टोटल लेंथ है 131.5 किलोमीटर, जिसमें 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है कमेंट करके। आगे बढ़ते, द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय जो द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, जिसमें हमने लगभग 5 करोड़ सिटीजन जो उनको टारगेट करना है, सो डैट कि हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। सो ये कैंपेन किसका है? दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली ए बुक टाइटल वॉर एंड वुमेन हैज बीन रिलीज, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक के जो ऑथर है वो है M.A. हसन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 31st NATO मेंबर, टर्की ने अप्रूवल दे दिया। देखो, जब तक सारी कंट्रीज इसमें जैसे 30 कंट्रीज हैं, तो 30 की 30 कंट्रीज एग्री नहीं करती तो ये नहीं बन सकते थे। तो अभी टर्की का एक था, वो नहीं मिल रहा था ना, वो भी दे दिया। तो ये कौन से कंट्री की हम बात कर रहे हैं जो बन चुका है 31st NATO मेंबर? तो हम बात कर रहे हैं हमारे फिनलैंड की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following state has approved 10% to the horizontal reservation to the government jobs to the state agitator जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटर जो रहते हैं, तो ये अप्रूव किया है किस स्टेट ने? उत्तराखंड सरकार द्वारा। Which of the following country has become the first African country to have a facility for manufacturing messenger RNA vaccine? तो this country is Rwanda. The international day to, I think question रह गया कोई। The United States of America has recognized McMahon Line as the international boundary between China and which of the following Indian state or union territory? US ने भी इसे ऑफिशियली रिकग्नाइज किया। The state is अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया इज ऑब्जर्व्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग डे, कौन सी डेट को हमें इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इसे ऑब्जर्व किया 15 मार्च को। Okay, RBI has celebrated its foundation day on 1st April 1935. Who among the following was the first Indian governor? First Indian governor कौन थे RBI के? C.D. देशमुख। ओवरऑल सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन चुका है किस स्टेट का? द स्टेट इज हरियाणा। ओके, who has become the new president of Associated Chamber of Commerce and Industry? एसोचैम के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इनका नाम है अजय सिंह। ओके, द यूरोपियन कमीशन ने अभी GI टैग दिया है एक यूनिक वैरायटी ऑफ कांगड़ा टी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती है, कौन से स्टेट में मिलती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, यू नो 7 मित्र पार्क ओपन होने वाले टेक्सटाइल पार्क्स, तो ये आपको पूछ रहा है कि सबसे पहला जो होगा विरुद्धनगर में होने वाला, ये कौन से इंडियन स्टेट में है? तो ये है जी तमिलनाडु में। 7 होने वाले पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। Recently, who among the following has officially taken over as the chief executive officer of Starbucks? जो एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसके जो CEO बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हा। देखो, मैं चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, यू आर फीलिंग कि यार इतने तेज़ कैसे कर रहे हैं सर, देखो सारी चीज़ें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स में। आज हमारा रिविजन चल रहा है। आसिफ शेख हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। तो किस कंट्री के लिए खेलते हैं? ये खेलते हैं नेपाल के लिए। ओके, द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन का? ये 2023, ये इंडिया किस कंट्री के बिटवीन होती है? बिटवीन इंडिया एंड UK। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ए लॉ राइट टू हेल्थ बिल? ये राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला फर्स्ट स्टेट बना, ये बना राजस्थान। ल्यूइस कैफ्रेली हैज वॉन 2023 एबल प्राइज। तो एबल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में। रानी रामपाल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर टू हैव ए स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, तो कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी में इसे बनाया गया? ये है जी रायबरेली, विच इज इन UP। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल फॉर ए 75 फीट टॉल स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो किसको डेडिकेट किया गया है ये स्टैचू ऑफ नॉलेज? करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर। गोरा साहब कोरा फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इसे सेलिब्रेट किया गया कौन सी? गोरसाम चोटन स्टूपा में। कौन सी इंडियन स्टेट में? द स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी? तो वर्ल्ड की फर्स्ट सैंड बैटरी इंस्टॉल की है नॉर्वे ने। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड टू G7 समिट 2023, इट विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसे होस्ट करेगा जापान। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, शेख मंजूर बिन जईद अल नहान ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली? तो ये बने हैं UAE के वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली। किसने पोजीशन लिया है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो अभी रिसेंटली तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं संजय जगजीत सिंह।
Sundararaja mangoes of Rewa district and Gachak of Modena of which of the following state has received GI tag, तो इनको GI tag दिया गया दोनों को प्रोडक्ट्स को, एक मैंगो है एक गचक है, जैगरी से बनता है। कौन सी स्टेट के हैं ये? मध्य प्रदेश के हैं। Which of the following ministry has organized the first international quantum communication conclave 2023 in New Delhi? तो किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया? This has been done by the Ministry of Communication. World Health Organization WHO has certified which of the following countries as malaria free? Malaria free countries दो countries को डिक्लेयर कर दिया। The countries अजरबैजान एंड तजाकिस्तान। Which of the following state किस स्टेट की नजरी दुबराज राइस जिसे GI टैग दिया गया रिसेंटली? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ के ये चावल हैं, बासमती चावल जिसे अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज पासपोर्ट इंडेक्स बाय आर्ट एंड कैपिटल? तो इंडिया का रैंक क्या है इसमें? नंबर 1 पे UAE है, इंडिया का रैंक है वो है 144। Prime Minister Narendra Modi attended the Combined Commanders Conference 2023 was held in which of the following city? तो कहाँ पे हुई है ये हुई है जी भोपाल में। इसका जो थीम था वो resurgent and relevant. Which among the following has taken over as the chairman and managing director of PTS India Power Trading Corporation जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं जी हमारे डॉक्टर राजीव के मिश्रा। जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 363 मिलियन लोन टू कर्नाटका टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई? तो ये लोन देगा जी वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडर स्वच्छता 2023 कितनी सिटीज को टारगेट किया जाएगा? 3 स्टार गार्बेज फ्री बनाया जाएगा अक्टूबर 2024 तक। 1000 cities will be targeted. ओके ये ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 29 मार्च को अनाउंसमेंट किया गया हरदीप सिंह पुरी द्वारा। द बुक टाइटल कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल्स एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर हैज बीन रिलीज। तो इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के जो ऑथर है वो है नंदिनी दास। Okay, recently which of the following Indian cities has been included in the World Tree City 2022 list? So this city is Mumbai. According to the recent information, which of the following state has the lowest police public ratio lakh per person? तो बिहार इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। द इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल। सो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 5 अप्रैल को। The European Union has removed which of the following country from the list of high-risk third countries regarding money laundering and financing of terrorism? So this is the relief for Pakistan. So Pakistan is the correct answer. Which of the following state has launched Lakes Development Program at Khajaguda Lake? So this program has been started by Telangana. India was ranked at which place in the recently released ISSF World Cup and Rifle and Pistol 2023 जो भोपाल में हुई? इंडिया का रैंक सेकंड है, नंबर 1 था चाइना। इंडिया का एक ही गोल्ड मेडल आया, सरबजोत सिंह ने जीता है। Which of the following state has notified economically weaker section category to provide 10% reservation in education and employment? So ये 10% रिजर्वेशन देगा नाउ कर्नाटका। तिवा ट्राइब्समैन ऑफ जो द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड द यांगली फेस्टिवल? एक सोइंग फेस्टिवल है ये, तो इसको ऑब्जर्व करता है सेलिब्रेट करता है आसाम स्टेट। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 4 मार्च को। ओके रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च ए मंथ लॉन्ग कैंपेन स्कूल चलो अभियान फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24? तो दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय यूपी। Who among the following has been appointed as the next ambassador of India to Greece? His name is Rudendra Tandon. The School Education Department of which of the following state has launched the survey to trace out the school children between the age of 6 to 18 years? जो बच्चे नहीं स्कूल में एनरोल हैं उनको ट्रेस आउट करना। This initiative has been started by Tamil Nadu. Which of the following companies has successfully fired man portable anti-tank guided missile अमोगा थर्ड का परीक्षण किया है रिसेंटली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। Which of the following police forces has been awarded the first position in the implementation of crime and criminal tracking network and system? CCTNS में सबसे बेस्ट पोजीशन परफॉर्मर रहा हरियाणा पुलिस। सलीम दुरानी इनकी डेथ हो गई, इनके रिलेटेड फील्ड पूछ रहा, तो ये क्रिकेटर थे। इट वॉज इन्फॉर्म दैट द प्रोबा थर्ड मिशन विल बी लॉन्च इसे इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV से यूज करके इसे लॉन्च किया जाएगा। प्रोबा थर्ड मिशन इस किस एजेंसी का मिशन है? टू स्टडी अबाउट द सोलर सन के बारे में स्टडी करना है। बेसिकली कोरोना लेयर है, उसके अंदर क्या चीज़ है, फर्स्ट आउटर लेयर तो कोरोना है, कोरोना के इनसाइड जो इतनी ज़्यादा हीट है उसके बारे में स्टडी करना है, तो ये करेगा नासा। द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड डेक्री ऑन स्प्रिंग
कंस्ट्रिक्शन फॉर द स्टैचुरी मिलिट्री सर्विसेज फॉर सिटीजन, बेसिकली जो सिटीजन हैं उनको भी कुछ टाइम के लिए इन द आर्मी उनको सर्व करना है। सो ये इनिशिएटिव लिया है रशिया, मैंडेटरी किया बेसिकली सबके लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2023, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 5 अप्रैल को। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। आपको बताना है कि टारगेट कितना सेट किया गया फॉर द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय द ईयर 2030। तो हमने जो टारगेट सेट किया गया वो 2 ट्रिलियन USD 2 ट्रिलियन। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 6 अप्रैल। इसका जो थीम रखा गया स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। Which among the following Indian cricketer has been inducted in with MCC Melbourne Cricket Club honorary life membership? तो इसमें both B and C, युवराज सिंह एंड MS धोनी, नॉट ओनली दीज 5 क्रिकेटर्स हैं जिसमें हमारे सुरेश रैना भी हैं, मिथाली राज एंड जूलियन गोस्वामी, ये 5 इंडियन क्रिकेटर्स को इस साल ऑनररी मेंबरशिप दिया गया MCC का। ऑपरेशन इंटरफ्लिक्स अभी न्यूज़ में था, ये किस कंट्री द्वारा स्टार्ट किया गया? टू ट्रेन आर्म फोर्सेज ऑफ यूक्रेन। तो इंटरफ्लिक्स प्रोग्राम इनिशिएटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया गया यूके द्वारा टू ट्रेन द पर्सनल्स ऑफ यूक्रेन। यूके द्वारा स्टार्ट किए गए यूक्रेन के आर्मी पर्सनल्स को ट्रेन करने के लिए। रिसेंटली फर्नेनियम इज अ टाइप ऑफ बॉटनिकल गार्डन, इसे सेटअप किया गया। एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा केरल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ CBI। तो CBI किसके अंडर काम करती है? CBI काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर। द वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर फेरी MF हाइड्रा, इसे ये ऑपरेशनलाइज्ड हो चुकी है कौन सी कंट्री में? तो द कंट्री इज नॉर्वे। नेक्स्ट इज रिसेंटली द 10th SLINEX 2023 बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन जो एक्सरसाइज होती है ये कौन सी जगह हुई है? SLINEX। तो ये हुई है रिसेंटली कोलंबो, श्रीलंका में। फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बिकेम द ट्रेजरर इन एनी ऑस्ट्रेलियन स्टेट, इनका नाम है डैनियल मुखे। जो द फॉलोइंग, ये आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, 100% इलेक्ट्रिफाइड हरियाणा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। किसे अपॉइंट किया गया द फर्स्ट हेड ऑफ नासा न्यूली क्रिएटेड मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए? तो इनका नाम है जी, इनका नाम है अमित क्षत्रिय। वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 7 अप्रैल को। थीम ध्यान रख लीजिएगा, हेल्थ फॉर ऑल। जो द फॉलोइंग कंट्री हैज जॉइंट शिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायलॉग पार्टनर? द कंट्री इज सऊदी अरेबिया। जो द फॉलोइंग विल होस्ट 109th इंडियन साइंस कांग्रेस 2024? तो इसे होस्ट करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? जो मिल्क एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर गया इन 30 सेकेंड्स, तो इसे IIT कानपुर द्वारा बनाया गया। कटारियाना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जहाँ पे इंडिया का 2nd रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनेगा। ये फर्स्ट हमारा बिहार में है, तो ये बनेगा 2nd हमारा यूपी में। Who among the following is the author of the book The Indian President and Insider Account of Vijay Singh Years? So this book has been written by KC Singh. ओके, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Which of the following space agency has informed that it is training 4 people to live on planet Mars under its initiative Human Exploration Expedition on Mars? So this has been announced by informed by NASA. Okay, Indian Council of Agriculture Research and which of the following organization has jointly issued Delhi Declaration on Modernization of Agriculture Education System? So Delhi Declaration ये जो MOU साइन हुआ ICAR and World Bank का, जो दिल्ली डिक्लेरेशन पे काम करेगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम पे काम करेगा। इंडिया इलेक्ट किया गया एज ए मेंबर ऑफ UN स्टैटिस्टिकल कमीशन नारकोटिक ड्रग एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड। ये 4 साल के लिए किया गया, 1 जनवरी 2024 से ये हमारी मेंबरशिप स्टार्ट होगी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पूछ रहा है? इसके हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वेना में है। ओके, 140th इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 का सेशन कौन सी जगह होगा? तो ये होगा जी हमारी मुंबई में। जगन्नाथ महतो, इनका निधन हो गया। ये किस राज्य के, किस स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे? इनको लंग्स में प्रॉब्लम थी, तो ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे। सो डेट्स ऑल, ये हो गई थी आपका एक रिवीजन मैंने कराया। आई होप आपको मजा आया। एक क्वेश्चन अगेन आपसे पूछ रहा हूँ, द बुक टाइटल कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल्स, इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर हैज बीन रिलीज। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपका मैंने होल वीक रिवीजन करवाया। देखो रैपिड फाइट रहता है, 20 मिनट में हमने 80+ क्वेश्चंस कवर कर लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। आज आपका रैपिड फाइट रिवीजन था। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ पसंद आई। इसी तरीके से हम संडे टू संडे रिवीजन करेंगे। देखो हमारे वीकली करंट अफेयर्स इसी तरीके से कवर होते रहेंगे।
फर्स्ट वीक आज हमारा 1 से लेकर आज 9 तारीख, आई थिंक 9 अप्रैल, एग्जैक्टली 9 अप्रैल है, तो 8 तारीख तक हमने कर लिया। आज के करंट अफेयर्स मैंने आपके कुछ करवा दिए, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे कल कवर कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट संडे को सेकंड वीक को करेंगे। इस तरीके से हम वीकली भी करते रहेंगे। एट दी एंड जैसे मंथ खत्म होता है तो हम ओवरऑल पूरे मंथ का एक वीडियो लाएंगे, सो डैट की करंट अफेयर्स आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन ना बने। डेली चीज़ें करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम जब भी हैं तो आपको इसी तरीके से आपको 6 महीने के एग्ज़ाम आपको एटलीस्ट करंट अफेयर करने हैं, तो इस पैटर्न से करेंगे तो यकीन मानो करंट अफेयर आप 100% स्कोर पाएंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछेगा आप इजीली आंसर कर लेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो को लाइक जरूर करें। पीडीएफ देखो, ऑलरेडी मैं डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करता ही हूँ। इसमें क्वेश्चंस डेली के ही हैं, बट स्टिल मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें आंसर अनमार्क्ड रहेंगे। आप एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लेना, ओके। क्योंकि पीडीएफ तो ये जो बाकी क्वेश्चन जो मैंने आप 80 क्वेश्चन शेयर किए, इसके तो पीडीएफ आई थिंक आपके पास है, मैं डेली में शेयर कर चुका हूँ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं आपको जनरल पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप एक बार पढ़ लेना। बाकी आप एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेना अपने एंड से भी। रिवीजन में हेल्प करेगा ये अनमार्क्ड पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।